हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और एसएससी सीएचएसआर की नोटिफिकेशन आने वाली है। मेरे ख्याल से शाम या रात तक आएगी। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। वो तो खैर उस समय देखा जाएगा। अभी आज का जो हिंदू एडिटोरियल है उसको उसको उसका एनालिसिस करते हैं। शुरुआत करते हैं इस कोट से कि व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, रिमेंबर व्हाई यू गॉट स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड इट। तो जब आपको लगे कि आप गिव अप कर देना चाहिए, तो याद करिए जब आपके पास सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे हैं, आपको लगता है कि अब छोड़ दें, अब कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपने क्यों शुरू किया था, किन की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके खुद के कितने एम्बिशंस जुड़े हुए हैं उससे। ठीक है, वो याद करिए तो शायद वो थोड़ा मोटिवेशन दे आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। फर्स्ट वर्ड इज कॉम्बैट, मतलब कि फाइट अगेंस्ट, क्लैश विद, फाइट करना। ठीक है। प्रोट्रैक्टेड, इसको प्रोटेक्टेड से कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन। ठीक है, लंबा चले जो। परपोर्टेड मतलब कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। हैव द ऑफन स्पीशियस अपीयरेंस ऑफ बीइंग, इंटेंडिंग और क्लेमिंग, मतलब जो हो रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं उससे अलग कुछ। ठीक है। स्पेशियस की मीनिंग देखते हैं। फॉल्स। ठीक है। बेस्ड ऑन प्रिटेंस, मतलब धोखाधड़ी वाला। ठीक है। डिसीटफुल मतलब इन्वॉल्विंग डिसेप्शन, अगेन धोखाधड़ी वाला। इंस्टेंस मतलब ऑकरेंस, किसी भी चीज जो ऑकर होती है। ठीक है, तो उसे इंस्टेंस कहेंगे। कॉर्शन मतलब होता है एक्ट ऑफ कंपेलिंग बाय फोर्स ऑथोरिटी, मतलब जबरदस्ती कराना फोर्स से। ठीक है। सोलमनाइज मतलब शादी में मंत्र पढ़ना, सेरेमनीज के साथ शादी कराना। ठीक है, करना। ऑब्विएट का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग या गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। कॉन्शियंस का मतलब आपकी जो खुद की कॉन्शियंस होती है, आपके अंदर का जो जमीर होता है, या फिर आपका जो खुद का सेंस होता है सही कंडक्ट का। ठीक है, वो होता है कॉन्शियंस। एडोनमेंट मतलब लालच, एडिक्टिवनेस, आकर्षक जो होता है। गोट का मतलब होता है अनॉय करना, प्रोवोक करना। ठीक है, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना या किसी की आलोचना करके गुस्सा दिलाना। एग्जैगरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, जितना है उससे ज्यादा बताना। रैम्पेंट मतलब होता है बिना रुके हुए और वायलेंट जो हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या किन चीजों पे बात हो रही है। फेथ एंड फ्रीडम ऑन कॉम्बैटिंग फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन। फेथ और फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि जब फोर्सिबल जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उनसे जब कॉम्बैट करते हैं, उनसे जब उनके खिलाफ खड़े होते हैं, उनसे फाइट करते हैं, तो क्या होता है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ फेथ मैरिज। जो रिलीजन का जो फ्रीडम है वो तभी सुरक्षित रह सकता है जब जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ऐसे मामलों से दूर ही रहे। ठीक है। प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जो केस चलता है, कौन से कैसे केसेस की बात हो रही है, जो प्रोट्रैक्टेड हो, जो बहुत लंबे समय से चल रहे हो। ठीक है। इन द नेम ऑफ कॉमेडी और फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, फोर्स जो धर्म धर्म परिवर्तन होते हैं फोर्सेबल वाले, उनसे उनसे डील करने वाली जो लिटिगेशंस होती हैं, उनके नाम पे बहुत ही लंबे केसेस चल रहे हैं और वो कोर्ट्स का वैल्यूएबल टाइम ले रहे हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हियर कर रही है परपोर्टेड पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब ऐसा पीआईएल जो बाहर से कुछ और है लेकिन उसके अंदर की मंशाएं कुछ और हैं। ठीक है। और वो सीक एक्शन कर रही हैं किसके लिए, कि जो रिलेशन कन्वर्जन जो धोखाधड़ी वाले हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, फिर से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे पीआईएल सुन रही है। ठीक है, जो ऐसा चाहते हैं कि जितने धोखाधड़ी वाले रिलेशन कन्वर्जन हो रहे हैं देश में वो बंद हो जाए, लेकिन उनके अंदर की मंशाएं कुछ और है। आइए समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑकरेंस होता है। ठीक है, कुछ भी जब होता है उसे इंस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने पहले जो सेक्शन 5 को स्टे किया था, ठीक है, वो सही था। ठीक है, और उसने ये भी किया था कि उसने जो ऑपरेशन से अदर दूसरे प्रोविजंस के उनको भी स्टे किया था, जो कि जो इंटरफेथ मैरिज को कवर करते हैं एज इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल कन्वर्जन। मतलब कि सेक्शन 5 समझते हैं क्या है। सेक्शन 5 ये कह रहा था
कि अगर कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसके लिए जो डीएम है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो जो इंटरफेथ मैरिज है वो भी इसी पर्व्यू में आते हैं, ठीक है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाई कोर्ट ने इस पे स्टे किया और ये कहा कि जो प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट है वो किसी को भी अपनी रिलीजियस बिलीफ या चेंज ऑफ फेथ को डिस्क्लोज करने पे बात ही कर दी, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा पहले मैं ये था, अब मैं रिलीजियस कन्वर्जन करके ये हो रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीज है बताना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रेली जाएगा किसके, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैरिज और फेथ जो है वो इंडिविजुअल के चॉइस का हिस्सा है, ठीक है, उनको रिवील करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को। और इन अ स्ट्रेंज क्लेम, एक आश्चर्यजनक क्लेम में गुजरात गवर्नमेंट ने आर्गू किया है कि स्टे ऑन सेक्शन 5 जो है वो अफेक्ट कर रहा है जो जेन्युइन इंटरफेथ मैरिज होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई फ्रॉड या कॉशन नहीं होता। कॉशन मतलब कि फोर्सेबल जो कराते हैं, ठीक है। कैसे सेक्शन 5 जेन्युइन जो केसेस हैं उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है? इनका कहना ये है गुजरात गवर्नमेंट का कि जो शादी कराते हैं ऐसी, वो नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए है कि जो प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट होती है वो हटा देती है नीड टू क्वेश्चन द जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन। मैं बताता हूँ, देखिए, ऐसा इसलिए गुजरात गवर्नमेंट के हिसाब से जो जेन्युइन शादियां हैं वो भी नहीं हो पा रही है इंटरफेथ वाली, क्योंकि अगर प्रायर परमिशन लेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर लेंगे ही नहीं तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ये उनका लॉजिक है। तो जो प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट है वो हटा देती है नीड टू क्वेश्चन द जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है रिडिकुलस सा क्लेम है, लेकिन देखते हैं। नेक्स्ट वाला कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस का मतलब यहाँ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू प्राइवेसी। तो जो कॉन्शियंस का फ्रीडम है मतलब अपनी सोच अपने हिसाब से रखें और अपनी प्राइवेसी के राइट आपके पास है, उनके बारे में बात हो रही है। कि कॉमन सेंस जो है वो सजेस्ट करता है कि किसी को फोर्स करना कि अपना जो इंटेंट है कि अपना रिलीजन बदलना है, फेथ बदलना है, इसको डिस्क्लोज करना, ये वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की और राइट टू प्राइवेसी को। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं, जो ये बात है एल्यूरमेंट की बात हो रही है, अट्रैक्टिवनेस की, ठीक है। मतलब कि एल्यूरमेंट का मतलब अट्रैक्टिवनेस नहीं होगा, लालच का तरह का होगा, ठीक है। और जो लार्जर बड़ा इशू है, ठीक है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हेड किया है जस्टिस एम.आर. शाह ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं लालच के द्वारा या चैरिटी वर्क के द्वारा, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। और ये इसने क्या किया, इनके इस ऑब्जर्वेशन ने इंडिकेट कर दिया एन ईगरनेस टू गोड द गवर्नमेंट इनटू कमिंग अप विद एंटी कन्वर्जन मेजर्स ऑन नेशनल स्केल। मतलब इसने गवर्नमेंट को प्रोवोक कर दिया, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है एंटी कन्वर्जन मेजर्स के लेके आए नेशनल लेवल पे, ठीक है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज exaggerated. Next word, it is questionable whether courts should entertain exaggerated allegations of rampant fraudulent conversions across the country. अब ये तो सवाल पूछने लायक है, ठीक है, सवालिया निशान इस बात पे है कि कोर्ट जो है वो ये जो बढ़ा चढ़ा के एलिगेशन जो लगाए जाते हैं, ठीक है, कि कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑफ रैम्पेंट फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स। रैम्पेंट मतलब कि अनरजिस्टेंट, जिसपे कोई कंट्रोल ही ना हो और जो कभी कभी वायलेंट हो जाते हो, ठीक है, ऐसे फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड से भरे हुए कन्वर्जन जो पूरे देश में हो रहे हैं, ठीक है, उसको कोर्ट्स एंटरटेन करें या फिर उसको रिस्पेक्टिव राज्यों पे छोड़ते हैं, लिविंग इट टू स्टेट्स, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है अगर है तो, और उसके हिसाब से स्टेप्स लें ताकि लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है, कम्युनल हार्मनी है, वो बनी रहे, ठीक है। तो ये था, ये तो सारे वर्ड्स थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और ठीक है, प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, एग्जामिनेशन आएंगे अभी और उसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट वगैरह लेते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी यू कैन सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग हियर। चलिए, बाय बाय।